नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। 17 और 18 रुपए के बीच में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 है। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए सिर्फ टारगेट के देखने के लिए आए हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत जगह हैं। क्यों? वैसे तो मैं उसके बारे में बात करूंगी, बट आप ज़रूरी चीज़ मिस करें, और ज़रूरी चीज़ है कि इसके चार्ट में जो सिर्फ चार्ट में इसकी जो हमारा रन है नहीं मिलेगा। इसका जो एक्चुअल स्टोरी है वो बिजनेस एग्जीक्यूशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग तय करेगी। अब यहाँ पे ना बहुत सारे, यहाँ पे पावर की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग बात करते हैं अडानी की, लेकिन मार्केट सिर्फ स्टेक परचेज पर नहीं रुकेगा। अगले 6 से 12 महीने में मार्केट ये देखेगा पावर जनरेशन कहाँ बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो किस तरीके से बढ़ रही है। जितना एक्सपेक्टेड था उस तरीके से बढ़ रही है, उस रेट पे बढ़ रही है नहीं। कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है या नहीं, डेट एंड लीगल ओवरहैंग जो है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें जानेंगे। वैसे तो हम इसके टारगेट्स एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे, एंट्री एग्जिट सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा एंड फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारा स्टॉक जो है वो अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए के बीच में है, एंड थोड़ा सा साइडवेज हमें स्टोरी यहाँ पे कुछ बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे बात करें पीई की, तो पी 1 ईयर के टाइम स्पैन पे मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। 18-17 के आसपास हमारा पीई का मीडियन है, और अभी ये 27 के आसपास आई थिंक घूम रहा है। लेट्स सी, यस 27 है पीई, तो 27 के आसपास घूम रहा है। छोटू सा ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजल्ट की अभी हमारे पास कोई न्यूज नहीं आई है कि कब आएगा, तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कि काफी टाइम से साइडवेज हमें स्टोरी देखने को नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये जाता है। ये साइडवेज में यहाँ पे फंसता है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देखने को मिलेगी, और वो है कि इस पॉइंट पे डिमांड भी है। यहाँ से ऊपर गया है, 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 तो डिमांड भी है नो डाउट। यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर उस चीज को ध्यान में रख के चला जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है। बट एंट्री पॉइंट के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें लेके चलना पड़ेगा कि हमारा कंफर्मेशन कैंडल हमें कब मिलती है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम देखें तो इस पॉइंट से हमें साफ पता चल रहा है कि काफी टाइम से ये साइडवेज ही यहाँ पे घूमे जा रहा था। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं। अगर यहाँ पे हमें अच्छा खासा बुल रन का केस मिलता है तो इंडिया की पावर डिमांड जो, अगर सब कुछ अच्छा हुआ, इंडिया की पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो समर डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि क्योंकि पावर का सेक्टर है और समर्स में तो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। अगर हमारे यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे मुझे लगता है होल्ड किया जा सकता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं तो पार्शली मुझे लगता है फिर भी अगर आप डरे हुए हैं या आपको लगता है यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकता है, बट अभी ये सपोर्ट पे जरूर है। तो अभी के लिए अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो पार्शली अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले तो मुझे लगता है फिर भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे अगर आप होल्ड करके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं, लॉन्गर रन के लिए, तो मुझे लगता है वो चलना चाहिए। यहाँ पे टारगेट जो मैं लेके चलूंगी, जो कि कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कब का, बट टारगेट में इसके जो चैनल बना है उसके एंड का लेके चलूंगी। 15% का बनता है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कब का हो सकता है, क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारे हिकअप हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें किस पॉइंट पे मिलता है, अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 17.69 पे, 18.37 पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिकअप है। उसके बाद हमारे पास इसका मीडियन जो है उसके ऊपर हिकअप है 18.90 के आसपास। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हिकअप है हमारा 19.66 के पास। उसके बाद हम जो लेके चले हैं वो तो है ही है, जो कि है 20.34। तो 20.34 तक का हम टारगेट यहाँ पे लेके चले हैं, जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये हमें ये चैनल बता रहा है। अब ये कब निकल के जाएगा वो तो किसी को भी नहीं पता है, तो उस चीज को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। अब बात आती है आरएसआई की, तो आरएसआई यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट पे है, 43 पे है। यहां से अगर आरएसआई निकलती है तो आरएसआई को यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एज मिल जाता है यहाँ पे मूव करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एज बना हुआ है कि उस चैनल में ये स्टॉक अभी घूम सकता है। तो उन चीजों के अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये निकल सकता है, वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, किसी भी दिन निकल सकता है। दूसरे यहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड लगा के देखेंगे, बॉलिंजर बैंड कैसे रीड करते हैं, क्या होता है उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। आरएसआई को लेके भी एक पूरा स्ट्रेटेजी कैसे
काम करती है, किस तरीके से एक्चुअल में उस स्ट्रेटेजी को लगा के पैसे कमाए जा सकते हैं, उसका एपिसोड 1 आ चुका है। 8 एपिसोड है। एपिसोड 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। एंड यस, उसमें आगे जाके मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही हूँ अंदर कि ये ले लो, 20,000 का कोर्स ले लो, 15,000 का ले लो, 10,000, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही हूँ अंदर। तो वो प्योरली आपकी स्टडी ही रहेगी। अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ऊपर वापस आते हैं। बॉलिंजर बैंड की यहाँ पे बात करें तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे नेक इसका बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है। और नेक कैसे नैरो हुआ है, ये जो 20, वैसे बॉलिंजर बैंड की वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बट ब्रीफ में बता देती हूँ। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब है लास्ट 20 कैंडल्स को ये स्टडी कर रहा है, और उनके अकॉर्डिंग इसने देखा है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें बची नहीं है, ड्राई हो चुकी है वॉलेटिलिटी। उसका मतलब है कि नेक नैरो हो गई है और कहीं ना कहीं को ये स्टॉक फटेगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अब कहाँ जाता है वो तो टाइम ही बताएगा, बट अभी अगर इंडिकेशन देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, तो अभी ऊपर जाने के कुछ आसार लग नहीं रहे। तो इसीलिए जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाती तब तक मुझे लगता है इसको वॉच लिस्ट में रख के फिर उसके बाद फुल फ्लेज एंट्री बनाइएगा। तो ये मेरी लिस्ट है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में, पर ये चीज याद रखिएगा कि कंफर्मेशन कैंडल तो लेनी है, पर फोमो में मत बनाइएगा कि एंट्री ओहो ये निकल ना जाए, इतना परसेंट मिलना है, तो फोमो में एंट्री मत बताइएगा। उसके अच्छा है कि अगर आप कंफर्मेशन नहीं है आपके पास, आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एंट्री ही मत बनाइए, बहुत मौके मिलेंगे आपको आगे भी। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 5 चीज़ों को है जिनको मॉनिटर करना है। पहले तो इसका है प्लांट लोड फैक्टर, दूसरा है पावर जनरेशन ग्रोथ, तीसरा है एबिटा, चौथा है डेट रिडक्शन, एंड पांचवा है फ्री कैश फ्लो। अगर ये पांचों चीज़ें इंप्रूव करती हैं तो इसकी लॉन्ग टर्म की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहेगी। मेरे हिसाब से जेपी पावर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्साइटमेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन है। अगर अगले 2-3 क्वार्टर में मैनेजमेंट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है तो मार्केट की परसेप्शन बिल्कुल बदल सकती है, और पेनी स्टॉक ये फिर पेनी स्टॉक नहीं रह जाएगा शायद। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट की तरफ रहता है तो फिर अगेन हेडलाइन ही बनता रहेगा, बट कुछ खास नहीं कर पाएगी कंपनी। तो वाइजली अपना डिसीजन लीजिए, एंड रेस्ट इस डेटा के अकॉर्डिंग ये मेरी एनालिसिस है। अगर डेटा चेंज होगा तो एनालिसिस भी चेंज होगी। कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।